नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हो जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा, झारखंड की प्रथम 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति को सीरीज वाइज जरूर याद रखिएगा। प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल हुई, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव हुई, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा हुई और झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह हो है। इन लोग का झारखंड में जो मुख्य निवास स्थान है वह कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल मतलब जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला वाला जो एरिया है वह हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। और इन लोग का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं। ये लोग याद रखिएगा, हो जनजाति का प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है। इन लोग का जो भाषा है वह हो है और हो भाषा मुंडारी और संथाली भाषा से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है कि हो जनजाति जो है वह मुंडा जनजाति का ही अंश है, इसलिए मुंडा जनजाति का परंपरा और हो जनजाति का परंपरा काफ़ी मिलता जुलता हुआ देखने को मिलता है। हो जनजाति में जो परिवार का गिनती होता है वह चूल्हों की संख्या से होता है। चूल्हों की संख्या से इन लोग का परिवार का गिनती होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक किसी गांव में आपको पता करना है कि इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, तो वहां पे जितना चूल्हा होगा, चूल्हों की संख्या से परिवार का गिनती होता है, तो उतना ही परिवार माना जाएगा। हो जनजाति का युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा। हो जनजाति में जो विवाह है वह बरही विवाह का प्रथा है। बरही विवाह का मतलब कि स्वयं गोत्र में शादी नहीं करना। जनरली जो जनजाति है उस सारा जनजाति में बरही विवाह का ही प्रथा है। और उनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे पुरुषों को सर्वोच्च माना गया है। और बरही विवाह में यही होता है कि स्वयं गोत्र में शादी नहीं होता है और गोत्र को ये लोग कीली शब्द से संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, कीली का अर्थ भी गोत्र होता है। और हो जनजाति में जो श्रेष्ठ विवाह है उसको आंधी विवाह कहा जाता है। आंधी विवाह जो होता है वह जनजातीय परंपरा के अनुसार व्यवस्थित विवाह होता है, जो हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इन लोग का श्रेष्ठ विवाह कौन सा हुआ? आंधी विवाह। ऐसे इन लोग में और भी विवाह प्रचलित है, जैसे दीकू आंधी विवाह, ओपोर टीपी विवाह, राजी खुशी विवाह और आंदेर विवाह, ये सब का भी प्रचलन है। तो दीकू आंधी विवाह में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है, तो वो होता है दीकू आंधी विवाह। ओपोर टीपी विवाह हरण विवाह होता है। राजी खुशी विवाह में वही लड़का और लड़की का सहमति आवश्यक होता है। और आंदेर विवाह जो होता है वह लड़की के द्वारा हठ विवाह होता है, मतलब लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लगती है और तब तक नहीं मानती है जब तक उसको वधू के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। हो जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है उसको मुंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, गांव का प्रधान मुंडा होता है और मुंडा का जो सहायक होता है उसको डाकुआ कहा जाता है। तो गांव का प्रधान कौन हुआ? मुंडा, और मुंडा का जो सहायक हुआ उसको डाकुआ कहा जाता है। इन लोग का जो ग्राम पंचायत का बैठक होता है वह अखड़ा में होता है। अखड़ा को एते तुरतुड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, अखड़ा के लिए एते तुरतुड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अखड़ा वही होता है नाच का मैदान, जहाँ पे किसी स्पेशल ओकेजन पे पर्व त्योहार के समय नृत्य संगीत का प्रोग्राम किया जाता है, वह होता है अखड़ा। या दिन भर जो युवक युवती काम करके थक जाते हैं तो शाम के समय वो अपना थकान मिटाने के लिए मनोरंजन करने के लिए अखड़ा में जाते हैं। तो अखड़ा को एते तुरतुड़ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीर या पढ़ा के नाम से जाना जाता है। और पीर या पढ़ा जो होता है वह कई गांव को मिलाकर एक पीर या
परहा का निर्माण किया जाता है। एक पीर या परहा का निर्माण 7 से 12 गांव को मिलाकर होता है और जो इसका प्रधान होता है वह मानकी होता है। याद रखिएगा, पीर या परहा का जो प्रधान होता है वह मानकी होता है। इनका जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। अब हम लोग हो जनजाति का धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इनके जो सर्व प्रमुख देवता हैं वह सिंहबोंगा है और सिंहबोंगा को सूर्य के समान माना जाता है। इनके अन्य देवता भी हैं, जैसे ग्राम देवता पाहुई बोंगा हैं और वर्षा देवता जो हैं वह देसावली बोंगा हैं। याद रखिएगा, हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा हुए जो सूर्य के समान माने जाते हैं, पाहुई बोंगा ग्राम देवता हैं और देसावली बोंगा जो हैं वह वर्षा देवता हैं। हो जनजाति में जो धार्मिक पुरोहित होते हैं उनको देवरी कहा जाता है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्य होता है वह देवरी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो याद रखिएगा, हो जनजाति का जो धार्मिक पुरोहित होता है उसको देवरी कहा जाता है। मुंडामान की प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है और इसमें लघु प्रजातंत्र का भी झलक देखा जा सकता है। इन लोग का जो प्रिय पेय है वह इली है। इली का प्रयोग ये लोग धार्मिक अनुष्ठान में भी करते हैं। तो याद रखिएगा, हो जनजाति का प्रिय पेय इली है। इन लोग का जो मुख्य पर्व है वह माघे पर्व है। माघे पर्व को हो जनजाति का मुख्य पर्व माना जाता है और ये लोग जोमनामा त्यौहार भी मनाते हैं और जोमनामा त्यौहार जो है वह नए अन्न खाने से संबंधित त्यौहार है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल को आदिंग कहा जाता है। तो आदिंग से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि आदिंग जो होता है वह हो जनजाति के घरों के किनारे निर्मित होता है और वह पूर्वजों का पूजा स्थल होता है। हो जनजाति के लोग हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और इसीलिए हम लोग विवाह में देखे थे कि जो इन लोग का एक विवाह है जिसका नाम है दिकू आंधी विवाह, वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है। तो हो जनजाति के लोग जो हैं वह हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हिंदू धर्म का काफ़ी चीज़ को अब ये लोग अपनाने लगे हैं। तो ये था हो जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।